अबलाजी सिद्धांत ग्रंथ में लिखा हुआ है, वंदना नमस्यम असंख्य गुण कमखेम। वंदना और नमस्कार करने से असंख्यात गुण कर्म निर्जना होती है। वंदना और नमस्कार कर से असंख्यात गुण कर्म की निर्जना होती है। धबला जी सिद्धांत ग्रंथ की बात कर रहा हूं। ऐसा वंदना और नमस्कार करो। आप लोग नमस्कार करने की आदत डालो। जाओ, प्रत्येक कितना समय लगेगा भैया, 10 मिनट और बढ़ा लो, क्या दिक्कत। आराम से वेदियों पर बैठ करके गवासन में नमस्कार करो और फिर कायस्तर करो, भगवान को देखो, फिर नमस्कार करो और उनके गुणानुवाद स्मरण करो। क्या करो? स्मरण करो, विस्मरण नहीं करो। हम तो सब कुछ विस्मरण करते चले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार करने की आदत डालो। उससे नमस्कार सही होना चाहिए। नमस्कार भी आपकी सबसे बड़े पूजन है, ध्यान रखना। नमस्कार करो पहले, ऐसा नमस्कार। आचार्य ने नमस्कार किया, देखो ना चमत्कार हो उनके जीवन में। ये मानतुंग स्वामी जैसे महान आचार्य नमस्कार ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। ये सब कुछ चमत्कार देखने को मिलता है, नमस्कार में मिलता है। पयड मिधि स्पष्ट लिखा है मूलाचार में, प्रत्नचित्त होकर के काओ नमस्कारम। अर्हंत नमोकारम पैडिमिति। प्रत्नचित्त होकर के नमस्कार करोगे सो सब दुख मुखम, संपूर्ण दुखों से मोक्ष पावत ही अचरण काले ने, थोड़े ही काल में। स्पष्ट मूलाचार ग्रंथ की बात कर रहा हूं। इसलिए प्रत्नचित्त होकर के नमस्कार करो स्मरण के साथ। कैसे करो? स्मरण के साथ नमस्कार करो। देखो तुम्हारे जीवन में कितना सुकून, कितनी शांति, कितनी आनंद बरसता है तुम्हारे जीवन में, और कितनी उपलब्धियां होती हैं तुम्हारे जीवन में। करो। लेकिन प्रभाव, राज दरबार में बात चली और चल रही थी कि दिगंबर मुनि तो, किसी ने बोल दिया कुछ ग्रसित, और भक्त वहां पर था, उस भक्त से नहीं रहा गया। राजन, दिगंबर मुनि तो कंचन जैसी काया वाले होते हैं। कैसे होते हैं? कंचन जैसी काया वाले होते हैं। क्या आभा होती है साधना की, क्या प्रभा होती है। वो दिगंबर संत होते हैं, स्नान नहीं करते फिर भी आभा और प्रभा होते हैं। वो मुद्रा, वितराग मुद्रा, दिव्य दिव्य होते हैं, दिव्य होते हैं। अब राज दरबार में कह दें, कल जाकर के परीक्षण करेंगे। राजा ने कहा अगर इनकी बात सत्य होगी तो इसको दंड दिया जाएगा, और इनकी बात अगर सत्य होगी तो आपको दंड दिया जाएगा। समझ रहे ना? राज दरबार में और होते हैं कुछ देश रखने वाले होते हैं, वो कुछ भी कह देते हैं। और सच्चा भक्त जो होता है वो उससे रहा नहीं जाता। क्या कह रहे हो तुम? कह दिया। और वो रातों रात पहुंचा राज के पास, और जैसे पूर्व बेला हो रही थी और सारी कहानी बतला दी। भगवान, अब रक्षा करो मेरी। क्या करो? अब मेरी रक्षा करो, जिन शासन की भी रक्षा करो। अगर आज आपने नहीं की तो जिन शासन की रक्षा नहीं होगी। मेरी तो बाद में, लेकिन जिन शासन का भी सवाल है। किसका सवाल है? जिन शासन का सवाल है। और वो वादिराज मुनिराज जिनके तन में कुष्ठ था, हो गया था, पूर्व कृत कर्म के उदय से आ गया। लेकिन ये बात जब सामने आई, उन्होंने चिंतन किया, हाँ जिन शासन की रक्षा के समय। अब जिन शासन की रक्षा का जहां प्रश्न खड़ा हो जाए वहां पर ओहो, अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए नहीं कर रहे हैं,
लेकिन जिन शासन के मन को स्वस्थ करने के लिए इसके, और वो भगवान की आराधना में डूब गए और उन्होंने एक ही भावम गति मया, एक ही भाव स्रोत की रचना होगी। एक ही भावम गति मया याशयम कर्म बंधो, एक ही भाव स्रोत है, एक ही भाव लीन होकर के उनकी काया कंचन जैसी हो गई। कैसी हो गई? कंचन जैसी दिव्य काया हो गई स्तोत्र भगवान की भक्ति में डूब करके। ये सब घटनाएं इसी काल की है, कोई चौथे काल की नहीं बतला रहा हूं, सब पंचम काल के हैं। और प्रातः काल जैसे ही सब पहुंचे, सम्राट पहुंचा, सभी पहुंचे और देखा उनके शरीर, दिव्य शरीर को दंग रह गए। क्या कह रहा था? देखो क्या काया है, कंचन जैसी काया, दिव्य प्रभायुक्त, साधना संयम की आभा बरस रही है। और जिसने कहा था, जैन दर्शन से द्वेष रख रहा था, उसके लिए कहा नहीं, तुम्हारे लिए दंडित किया जाएगा, तुमने ये बात कैसे कही? तब मुर्राज ने कहा, राजन रुको, रुको राजन, दंडित मत करो किसी को। ये तो मुर्राज का हृदय होता है, करुणा से आप प्लावित, वो किसी को नहीं देखना चाहते। चाहे तुम अर्घ उतारो और चाहे 80 का परिहार करो, अर्घावतारन 80 परिहारन में सदा समता धरे। चाहे अर्घ उतारो, चाहे तलवार का परिहार करो, चाहे स्तुतियां करो, चाहे निंदा करो, ऐसे संभाव रखने वाले। उन्होंने कहा, राजन उसको भी क्षमा करो, मत करो, उसकी भी बात सत्य है और इनकी भी बात सत्य है, दोनों की बात सत्य है। बोले हाँ, नहीं, एक उंगली में दिखा दिया, देखो इसमें कुष्ठ है। क्या है? इसमें कुष्ठ है। पूरी कंचन जैसे काया एक उंगली में, क्यों? ऐसा ना हो जाए कि उसको भी, और वो भी दिखा दिया तत्काल। जैसे ही यहाँ स्मरण किया तो उंगली का कुष्ठ भी तत्काल दूर हो गया, वो भी दूर हो गया। पूरा सम्राट आश्चर्यचकित हो गया, पूरा प्रजा जैन दर्शन का भक्त हो गया, दिगंबर ने परम भक्त हो गया। अचिंत्य है, अचिंत्य प्रभाव। क्या है? अचिंत्य प्रभाव है। तो आपके पास तो अचिंत्य शक्तियां हैं। मैं ये कहने जा रहा हूं, एक भक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए पूर्ण ऊर्जा के साथ प्रयोग करो अपने जीवन में। इतने पावरफुल हो जाओगे तुम, कितना वज्र के समान हो गया, कोई परिहार नहीं होगा तुम्हारे। ये भक्ति का बुलेट प्रूफ जिसने पहन लिया है, उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, इतना मजबूत है। आचार्य मानतुंग स्वामी 45 काव्य में बहुत उसका बहुत महिमा है, और उसका आज अच्छी तरह से ये इसमें देखे तो ऐसा हार्ट है ये, इसका ऐसा प्रयोग हो, आज प्रत्यक्ष प्रयोग हो करके और प्रत्यक्ष सफलताएं उपलब्धियां हो रही हैं। ऊर्जा के साथ करो, कैसा भी उस काव्य का स्मरण करते हो ना आप, और उसका प्रयोग करके विधि विधान से स्मरण करते हो, देखो आप आज भी चमत्कृत हो जाओगे। लेकिन करना पड़ेगा आस्था के साथ निरंतर, प्रयोग करके देखो। चलिए अगला काव्य हम पढ़ते हैं। ये सब बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जा दूर हो जाती हैं, कैसे भी बीमारी हो, ऐसा उपचार है भक्ति में। भक्ति एक ऐसी चिकित्सा का नाम है जो तन के रोगों को, मन के रोगों को और आत्मा के रोगों को, तन मन चेतन तीनों के रोगों को दूर करने वाली औषधि का नाम क्या है?
भक्ति, जिन भक्ति है, महान उपचार है, महान चिकित्सा है। चलिए अगला काव्य हम पढ़ते हैं। आपादि कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गडं बृहन्निगड कोटि निगृष्ट जंघा, तन्नामि मंत्री मनीषं मनुजा स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगतवन्त भया भवन्ति, अपादिकण्ठे मुरुशृङ्खल वेष्टितांगा, गडं मृगन् निगडिकोटि निगृष्ट जंघा, तन्नामि मंत्री मनीषं मनोजा स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगतवन्त भया भवन्ति, बंधन विमोचक काव्य है। कैसा भी बंधन हो सब टूट जाता है, खुल जाता है। आचार्य बतला रहे हैं, आपाद कंठम उरु शृंखल वैष्टिता। आपाद कंठम, पैरों से लेकर, पाद से लेकर कंठ तक, पैरों से लेकर कंठ तक उरु शृंखल, बड़ी बड़ी सांखलों से, जंजीरों से क्या कर दिया? वैष्ठित अंगा। वैष्ठित अंगा तो वैष्ठित अंग, अंग माने शरीर को वैष्ठित कर दिया। तो वैष्ठित शरीर वाले जकड़ दिया सांकलों से। कहाँ से? पैरों से लेकर कंठ तक। ऐसे गाढ़म माने अत्यंत कस करके बांधे, वो भी कमजोर नहीं, गाढ़ बंधन, गाढ़ बंधन अत्यंत कस करके बांधी गई। बिहन निगड़ कोटि, और बृहत बड़ी बड़ी, निगड़ माने बेड़ियां, सामान्य बड़ी बड़ी बेड़ियों के कोटि किनारों से ऐसी बेड़ियां बंधी। क्या हो रहा उन बेड़ियों से? निगृष्ट जंघा, जंगाएं घिस रही, छिल रही, जिनकी जंघाएं घिस गई। मनुजहा, ऐसे मनुष्य, कैसे? ऐसे मनुष्य, त्वन्नाम मंत्रम, त्वन्नाम मंत्रम, त्वत्नाम मंत्रम, आपका नाम रूपी मंत्र को, आपका नाम लेना भी सबसे बड़ा मंत्र है? नाम स्मरण करना मंत्र है। नमो अरिहंताणम क्या मंत्र ही तो है। नमो सिद्धाणम क्या है? मंत्र है। हाँ, आदिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः, आदिनाथ भगवान को नमस्कार हो, जय हो, ये मंत्र है। ये क्या है? ये मंत्र है। वासपो स्वामी के लिए मेरा नमन हो, वर्धमान स्वामी नमः के नमस्कार हो। तो आपके नाम रूपी मंत्र को अनिशम, निरंतर, अनिशम निरंतर स्मरणतः, स्मरण करते हुए,
जो आपका नाम मंत्र रूपी नाम रूपी बंध को निरंतर स्मरण करता है, वो स्मरण करते हुए वह मनुष्य सद्या माने शीघ्र ही स्वयं अपने आप, किसी ने खोला नहीं है कि जंजीर कोई तोड़ने पहुंचा हो या खोलने पहुंचा हो, ऐसा नहीं है। शीघ्र ही स्वयं अपने आप विगत बंध भया, बंध के भय से विगत माने रहित, बंध के भय से विगत माने रहित, तो बंध के भय से रहित भवंती माने हो जाते हैं। ऐसे पुरुष भी जिन्हें पूरा जकड़ा हुआ है जंजीरों से, बड़ी बड़ी सांकलों से बांध दिया, फिर भी आपका नाम मंत्र रूपी स्मरण जैसे ही करते हैं वो स्वयं बंधन अपने आप टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। आपकी महिमा है। मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं? ये आपका नाम स्मरण का इतना बड़ा चमत्कार है, इतनी बड़ी महिमा है। हे भगवान, जिन बेड़ियों के रगड़ने से खून निकलने लगा हो, ऐसी मोटी मोटी बेड़ी शीघ्र ही टूट जाती है जो हमेशा आपका स्मरण करते हैं। इसका ये भाव हुआ। इसलिए हम अपने जीवन में इस प्रकार की आस्था करें और ऐसा बंधन करें कि कर्मों का बंधन टूट जाए। किसका? ऐसा बंधन करें कर्मों का बंधन टूट जाए, और बंधन टूटेगा तो वंदनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंदनीय हो जाएगा। इसी के साथ हम आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए मानतुंग स्वामी को नमस्कार करते हुए यहाँ पर रिद्धि मंत्र है। ओम ह्रीं हरिहं नमो बड्ढमाणाणम्। ओम ह्रीं हरिहं नमो वड्ढमाणाणम्। ओम ह्रीं हरिहं नमो वड्ढमाणाणम्। ऐसे ऋषिराज जिनका ज्ञान बढ़ता हुआ हो, वर्धमान हो, उन्हें मेरा नमस्कार हो, प्रणाम हो, वंदना। ओम नमः शितेभ्यः।